Hello friends, welcome to all. I am Advocate Sunil Gaikwad. Today I would like to discuss section 339 wrongful restraint under Indian Penal Code 1860. ठीक है, तो ये जो सेक्शन 339 wrongful restraint, सदोष अवरोध बोलते उसको, तो ये जो है wrongful restraint, इसमें ये दिया है कि whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any directions in which that person has right to proceed is said wrongfully to restrain that person. जो कोई व्यक्ति whoever voluntarily obstruct any person, जो कोई व्यक्ति किसी को बाधा डालता है so as to prevent that person, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई व्यक्ति बाधा डालता है फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शंस इन विच दैट पर्सन हैज राइट टू प्रोसीड, वो व्यक्ति को प्रोसीड करने का राइट्स है, उसको अधिकार है, वो रोड से जाने का, वो डायरेक्शन से जाने का उसको अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाधा डालता है, उसको रोकता है जाने से, पर्टिकुलर डायरेक्शन से जाने से उसको रोकता है, बाधा डालता है, उसको रोकता है वो रोड से जाने से, वो डायरेक्शन से जाने से, तो अपन ये बोल सकते कि वो व्यक्ति ने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, उसको रोक के रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस इसने किया है। ठीक है, जैसा पब्लिक वे है, पब्लिक वे पे किसी को भी जाने का अधिकार है, एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रोसीड ऑन दैट वे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति वो रोड पे गाड़ी खड़ी रखता है और किसी को रोकता है जाने से, गाड़ी खड़ी रखता है यानी वो बाधा डालता है और किसी को रोकता है जाने से, किसी को जाने नहीं देता, ठीक है, तो अपन ये बोल सकते कि नहीं भाई उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया। ठीक है, सभी को जाने का अधिकार है, वो रोड से उसको जाने का अधिकार है, पर्टिकुलर डायरेक्शन से जाने का अधिकार है, और वो आदमी उसने रोड पे गाड़ी रख के, गाड़ी खड़ी करके वो किसी को रोक रहा, पर्टिकुलर डायरेक्शन से जाने से उसको रोक रहा, वो रोड से जाने से किसी को रोक रहा, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस किया, ऐसा अपन बोल सकते। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ये दिया है कि द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू हैव लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अगर कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर किसी को रोकता है, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, वो प्राइवेट लैंड है उसकी, और प्राइवेट लैंड है, और वो बिलीव करता है, गुड फेथ में बिलीव करता है कि ही हैज़ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वो बिलीव करता है कि ही हैज़ राइट टू लॉफुल, ही हैज़ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट। अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो ये सेक्शन 339 के डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो प्राइवेट लैंड है। ठीक है, उसकी खुद की लैंड है, प्राइवेट लैंड है, तो दूसरे को रोक सकता है। ठीक है, अगर सपोज उसके घर में कुआं है, ठीक है, अगर एखादे के घर में कुआं है, प्राइवेट कुआं है, कोई पब्लिक कुआं नहीं है, कोई भी आएगा पानी लेके जाएगा, ऐसा नहीं, प्राइवेट कुआं है, अगर कोई वो कुएं का पानी ले जाने के लिए अगर आता है, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, वो उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। अगर उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया तो ये नहीं बोल सकते कि उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, क्योंकि वो प्राइवेट कुआं है, पब्लिक कुआं नहीं है। अगर वो पब्लिक कुआं रह जाता, तो अगर इसने ऑब्स्ट्रक्ट किया रहता किसी को या प्रिवेंट किया रहता पानी ले जाने के लिए, तो फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस बना रहता। लेकिन वो प्राइवेट कुआं है, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस नहीं बन जाएगा। उसके उदाहरण अपन दे सकते, उदाहरण ये दे सकते कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को अगर कोई हाउस किराए से दिया है, ठीक है, तो उसके साथ संडास बाथरूम भी उसको यूज करने के लिए दिया है साथ में। ठीक है, अगर वो मालिक क्या करता है, मालिक अगर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है या प्रिवेंट करता है बाथरूम यूज करने के लिए, तो अपन ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई घर मालिक ने क्या किया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस किया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया क्रियादार को बाथरूम यूज करने के लिए। ठीक है, और एक उदाहरण ले सकते हैं, अगर ये और बी है, ये दोनों लोग हैं, उनकी जॉइंट वेल है,
ठीक है, इन्हें जॉइंट ओनर है ये कुएं का, ठीक है, दोनों ये और बी जॉइंट ओनर है और लीगल राइट्स है उनको पानी यूज करने का वो कुएं का, और दोनों ओनर है वो कुएं के। अगर ये और बी है, ये दोनों व्यक्ति है, ये और बी, और जॉइंट कुआ है उनका, और दो बोथ हैव लीगल राइट्स टू यूज द वाटर। लेकिन ये क्या करता है, बी को वाटर यूज करने नहीं देता, बी को पानी लेके जाने के लिए मना करता है, उसको प्रिवेंट करता है यूज वाटर के लिए, ठीक है, वो कुएं का वाटर यूज करने के लिए बी को प्रिवेंट करता है। यानी इसका मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि नहीं भाई ये ने ऑफेंस कौन सा किया, ये ने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, बी को रोक के उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस किया। और एक उदाहरण दे सकते हैं, अगर कोई ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, ट्रक ड्राइवर है, उसका बड़ा ट्रक है और वो क्या करता है, हाईवे रोड पे क्या करता है, वो बड़ा जो ट्रक है उनका, वो इस तरह से वो रखता है कि आने जाने वाले जो व्हीकल्स है उनको बाधा डाल दिया उसने। ट्रक वहाँ पे इस स्थिति में रखा, उसने इस मैनर में ट्रक को रखा है कि जो व्हीकल है उसने बाधा डाल दिया और व्हीकल को प्रिवेंट कर दिया, क्योंकि जो पीछे से जो व्हीकल आएंगी वो जाने के लिए उनको रास्ता नहीं रहा, उसने पूरा ट्रक रोक दिया। और रोकने से क्या है, बाकी लोगों को दिक्कतें जा रही, यानी बाकी जो व्हीकल है, 4 व्हीलर है, वो जा नहीं सकते, ठीक है। तो उसने क्या किया, क्योंकि बाकी सभी को अधिकार है, वो पब्लिक रोड है, हाईवे रोड है, सभी ट्रक ड्राइवर को जाने का रोड अधिकार है, सभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी को जाने का अधिकार है। लेकिन ये ट्रक ड्राइवर ने क्या किया, अपना ट्रक ड्राइवर ऐसे मैनर में रखा कि बाकी सभी को जाना मुश्किल हो रहा, ठीक है, बाकी जो बसेस आएंगी या कोई गाड़ी आएंगी तो उनको जाने के लिए प्रिवेंट किया इसने। तो इसका मतलब ये जो ट्रक ड्राइवर ने क्या किया, ट्रक ड्राइवर ने ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, यानी ऑब्स्ट्रक्ट किया ट्रक ड्राइवर ने, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई करता है, ये एक्ट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है, तो उनके लिए पनिशमेंट सेक्शन 341 में दी है। सेक्शन 341 आईपीसी में पनिशमेंट दी है, हुएवर कमिट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तो उसके लिए पनिशमेंट 1 मंथ तक पनिशमेंट है, सिंपल पनिशमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी है सेक्शन 341 में, 1 मंथ तक पनिशमेंट है। और फाइन का भी ऑर्डर हो सकता है, फाइन का ऑर्डर हो सकता है, यानी 500 रुपीज़ तक फाइन हो सकती है, या दोनों पनिशमेंट कोर्ट दे सकते हैं, फाइन का भी ऑर्डर हो सकता है या पनिशमेंट भी दे सकते हैं, दोनों पनिशमेंट दे सकते हैं कोर्ट। और ये जो ऑफेंस है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस जो है बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिस्ट दी है कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से है, ठीक है, तो उसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल मिल सकती है, ठीक है, बेल देने की पावर पुलिस को भी है, पुलिस भी बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं, बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविजंस है, ये आरोपी का राइट्स है, एक्यूज पर्सन हैज राइट टू बेल, टू रिलीज ऑन बेल इन बेलेबल ऑफेंस। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आरोपी बोल सकता है कि नहीं भाई ये मेरा राइट्स है, मेरे को बेल, मुझे बेल चाहिए, तो कोर्ट बेल देगा। कोर्ट पे मैंडेटरी प्रोविजंस है कि कोर्ट ने उसको बेल देना ही चाहिए अगर बेलेबल ऑफेंस है तो। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंड कर सकते तो। और ये कोई भी मैजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो मैजिस्ट्रेट केस चला सकते, इन्हें ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट, इन्हें केट, ये जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की जो केस है मैजिस्ट्रेट के पास चलेंगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये इसकी ट्रायल चलाएंगे, ठीक है। और कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल भी सीआरपीसी जो है सीआरपीसी में लिस्ट दी है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की, विथ परमिशंस ऑफ कोर्ट, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, सेक्शन 320 सीआरपीसी में ये कंपाउंडेबल की लिस्ट दी। और कंपाउंडेबल बाय द पर्सन रिस्ट्रेंट्स आर कन्फाइन, ठीक है, तो जिनको जो रिस्ट्रेंट्स हुआ है उनसे वो कंपाउंड, उनके द्वारा वो कंपाउंड हो सकता है ऑफेंस, और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो इस तरह से रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, सेक्शन 339 में दिया है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सदोष अवरोध बोलते। और हो सकता है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होंगी, ठीक है, तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू और टेक केयर।